अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास ओपन बुक्स ऑफ फिज़िक्स पेज नंबर 54 एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। लेंसेज की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। लेंसेज की टाइप्स हमने तीन की हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दो यूज़ होते हैं। हमने आज जो स्टार्ट करना है टॉपिक के लेंसेज के एप्लीकेशंस क्या हैं कि लेंसेज का यूज़ जो है वो कहाँ होता है। सबसे पहले है इसमें कैमरा। कैमरे से फेमिलियर हैं आप सब लोग। कैमरा क्या होता है? ऐसी डिवाइस होती है जो कि इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है, पिक्चर लेने के लिए डिवाइस यूज़ होती है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। कैमरा इज़ अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है। उसके बाद है आगे से कि इसमें कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है और इसमें लेंस की वर्किंग क्या होती है। मेन जो हमारा इसमें टॉपिक है, हमने ये देखना है कि इसमें लेंस की क्या वर्किंग होती है, लेंस किस तरीके से इसमें काम करता है। अब कैमरा जो है ये पूरा, यहाँ पर अगर आप देखें ये कैमरे की पिक्चर है, ये पूरा जो है वो एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। लाइट इसमें बाहर से एंटर नहीं होती है। इसमें पीछे यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई होती है और यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस होता है। जब इसका शटर ओपन होता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। जब शटर ओपन होता है तो लाइट जो है वो आती है, ऑब्जेक्ट से लाइट की रेस जो है वो अंदर आती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपना इमेज रिकॉर्ड कर देती हैं। वो इमेज जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब देखें इसकी जो रे डायग्राम अगर हम देखते हैं, इसमें जो है ये पूरा हमने कैमरा नहीं बनाया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म है और ये कन्वेक्स लेंस है। आगे से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से रेस, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑब्जेक्ट से ये 3 रेस हमने दी हैं, की हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है और एक रे प्रिंसिपल फोकस से पास करके इसको ज्वाइन करती है। जहाँ पर ये तीनों रेस ज्वाइन हो जाती हैं वहाँ पे एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। वो इमेज जो है वो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ऑब्टेन हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो हम बियॉन्ड 2F रखते हैं। लेंस को हम कैमरे के इस तरीके से सेट करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की हमने पिक्चर लेनी होती है वो बियॉन्ड 2F हो जाता है। जब बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज जो है वो F एंड 2F के दरमियान में बनता है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और क्योंकि इसकी पोजीशन बियॉन्ड 2F है, इसलिए जो यहाँ पर इमेज बनता है वो स्मॉल साइज़ का बनता है। वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्मॉल साइज़ का इमेज जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। इस तरीके से इस कैमरे की वर्किंग होती है। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपने कैमरे की डेफिनेशन लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपने इसको पूरी डेफिनेशन लिखकर इस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, उसके बाद अगली जो है वो आपने यहाँ पर इसकी हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, के इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर देखें, सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ converging lens in front and light sensitive plate of film at the back. The lens focuses image to be photographed onto the screen, ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म। यहाँ पर जो है वो इमेज बन जाता है। उसके बाद अगली आपने हेडिंग देनी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट जो है वो हमने किस जगह पर रखना होता है कि हमारे पास सही इमेज बने। अगर एक सिंपल लेंस कैमरा होता है, यानी उसमें हमने जो है वो एक सामने ऑब्जेक्ट है, बस उसकी हमने पिक्चर ले लेनी होती है। अक्सर बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसमें जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस के दरमियान में इतना डिस्टेंस होता है जो इसके फोकल लेंथ के इक्वल होता है। उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, उसका इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा और वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन जो हम कैमरा यूज़ करते हैं, कैमरा ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बियॉन्ड 2F। जो हम कैमरा यूज़ करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को जो है वो बियॉन्ड 2F रखते हैं ताकि उसका सही इमेज बन जाए। अगर वो बियॉन्ड 2F ना हो तो हम उसे आगे पीछे करके लेंस को या ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके उसको बियॉन्ड 2F जो है वो सेट कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसका इमेज ऑब्टेन हो जाता है। जो इमेज हमारे पास बनता है, अगली हेडिंग देनी है आपने इमेज नेचर। इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होता है, यानी बहुत छोटे साइज़ का होता है। बाद में जब हम उसको जो है वो इनलार्ज कर लेते हैं तो वो हमें सही मिल जाता है साइज़ का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कोई जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए स्लाइड्स बनाई जाती हैं और उनको स्क्रीन के ऊपर शो किया जाता है। इट इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज्ड इमेज ऑन आ स्क्रीन। ये डेफिनेशंस आपकी बुक में नहीं है, ये आपने अलग से डेफिनेशंस मैंने इसीलिए लिखी हैं, आप इनको लिख लें अपनी बुक्स पर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे से है इसकी वर्किंग कि ये काम किस तरीके से करता है।
वर्किंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। द कनकेव मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। द कंडेंसर इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज दैट रिफ्लेक्ट द लाइट, सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेज। अब ये जो हमारे पास होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें मेन लेंस यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें मिरर यूज़ होता है। अब देखें इसकी जो है ये रे डायग्राम हम देखते हैं कि इसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें यहाँ पर एक कनकेव मिरर होता है, इसके सामने यहाँ एक लाइट सोर्स होता है। ये लाइट सोर्स जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो लाइट सोर्स से लाइट जो है वो कनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है और कनकेव मिरर जो है वो इस लाइट को पैरेलल रेज की सूरत में रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी जो भी इसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक पेयर होता है लेंसेज का, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। इसका काम ये होता है कि ये पैरेलल रेज को कंडेंस कर देता है एक जगह पर, यानी रेज फैलती नहीं है इधर उधर, वो सारी की सारी जो है वो इस लेंस में से पास करके पूरी जो है वो इस स्लाइड के ऊपर आती हैं। ये वो स्लाइड है जिसकी हमने इमेज लेना होता है। अब अगर हम ये कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो ये पैरेलल रेज जो है वो कोई इधर उधर चली जाएंगी या डिस्पर्स हो जाएंगी। कंडेंसर ये करता है, ये जो एक पेयर ऑफ लेंसेज होते हैं ये लाइट को जो है सारों को एक जगह पर जमा कर देता है, कंडेंस करता है और वो सारी की सारी लाइट इस स्लाइड के ऊपर आ जाती है। अब ये स्लाइड जो है खूब अच्छी तरह इल्यूमिनेट हो जाती है, यानी पूरी रोशन हो जाती है। अब इसके आगे एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। अब ये लेंस रिफ्रैक्शन का काम करता है। ये पैरेलल रेज जो हैं जब लेंस के ऊपर पड़ती हैं तो लेंस इसको रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करके जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से ये जो स्लाइड होती है ये पूरी की पूरी एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बन जाती है। ये स्क्रीन कोई वॉल हो सकती है या कोई वाइट कलर की स्क्रीन लगाई हुई होती है। जो जो कुछ स्लाइड पे होता है वो सारा इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। अब ये जो इमेज यहाँ पर बनता है ये रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कन्वेक्स लेंस है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। इस वजह से हम स्लाइड को जो है जब हम रखते हैं प्रोजेक्शन मशीन के ऊपर तो स्लाइड को उल्टा करके रखा जाता है। जब स्लाइड इन्वर्टेड होगी तो इमेज जो है वो हमें सीधा नज़र आएगा। बनेगा तो इन्वर्टेड लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो सीधा नज़र आ जाएगा। अब ये इसकी जो है यहाँ तक वर्किंग हो जाती है। आगे जो है वो आपने देनी है हेडिंग फंक्शन ऑफ लेंस के। इसमें जो लेंस होते हैं उसका क्या काम होता है। द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड्स अ रियल इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज, इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। उसके बाद आगे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है कि इसको जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है दी स्लाइड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन f एंड 2f ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस सो एज टू प्रोड्यूस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। जो स्लाइड होती है वो हमें ये यहाँ पर देखें, ये स्लाइड जो है इस लेंस के साथ f एंड 2f के दरमियान में होनी चाहिए ताकि बियॉन्ड 2f इसका इमेज बने और वो हो इन लार्ज इमेज और हमें इजीली जो है वो नज़र आ जाए। स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन एंड लिटरली इन्वर्टेड सो दैट वी कैन सी द करेक्ट इमेज प्रॉपर्ली। स्लाइड को जो है वो हमें उल्टा करके रखना होता है। स्लाइड उल्टा रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो हमें सीधा नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोग्राफ इनलार्जर। फोटोग्राफ इनलार्जर एक डिवाइस होती है जो फोटोग्राफ को इनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए यूज़ होती है। अक्सर बच्चों की जो है वो पिक्चर होता है, छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उनको फोटोग्राफ इनलार्जर में लगाते हैं तो उसकी बड़ी पिक्चर आ जाती है, उसके ऊपर बच्चे इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोटोग्राफ इनलार्जर ही होती है जिस तरह का काम करती है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग इन लार्ज प्रिंट्स। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद इसकी आपने पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। इसमें आपने शुरू से नहीं करना, पहले आपने वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग देके इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है फोटोग्राफ इनलार्जर का बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पीछे प्रोजेक्शन का किया है। इसमें देखें जो इसकी डायग्राम बनी हुई है वही इसमें काम है। सोर्स ऑफ लाइट है, साथ ये दो लेंस है जो कि कंडेंसर का काम करते हैं। ये लाइट को पैरेलल करके इस और जो भी ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर थ्रो करते हैं। ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो जाता है। ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट इस लेंस में से पास करती हैं और लेंस में से गुजर के यहाँ पर एक इनलार्ज इमेज बना देती हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये ऑब्जेक्ट जो है और इस लेंस के दरमियान में जो है बियॉन्ड f एंड 2f होना, बिटवीन f एंड 2f होना चाहिए। इस तरह बियॉन्ड 2f जो है वो उसका इमेज बन जाता है। पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर इज बेसिकली द सेम एज दैट ऑफ अ slide projector. It uses a convex lens to produce a real magnified and an enlarged image of the film
ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा। सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, उसी तरीके से सारा इसमें काम होता है। उसके बाद ऊपर आपने इसमें लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसमें क्या होना चाहिए, में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। In case of photograph in larger object is placed at distance of more than f but less than 2f, यानी f से ज़्यादा हो 2f से कम हो, बिटवीन f एंड 2f है। इन दिस वे वी गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड इन लार्ज इमेज। ये इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये आपका जो है वो इतना ही बनेगा। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, फिर इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है, और अगर लॉन्ग में आता है तो साथ इसकी रे डायग्राम बनानी है। ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कंप्लीट हो जाता है। तीनों क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं, खासकर ये कैमरा अक्सर लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा, आपने इसकी डेफिनेशन और जो आपको हेडिंग्स मैंने लिखवाई हैं, तमाम की हेडिंग्स लिखवा दी हैं, वो हेडिंग्स दे के करना है। साथ जो है वो डायग्राम बनेगी। ये चाहे आप पूरी डायग्राम इतनी बड़ी कैमरे की पिक्चर नहीं बनाएं, लेकिन ये जो इंटरनल इसकी रे डायग्राम है वो आपने बिल्कुल सही बनानी है। ये इसकी रे डायग्राम, इसकी रे डायग्राम और इसकी रे डायग्राम, जौन सा भी क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा उसकी रे डायग्राम आपने अच्छे तरीके से बनानी है, साथ हेडिंग्स देनी है। शॉर्ट में आएगा तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन और जितना कुछ उसमें पूछा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग कंस्ट्रक्शन, वो आप लिख लेंगे तो वो इनफ होगा। उसमें आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग में आपने बनानी होगी। इसको आप लोग लर्न कर लें। ये तीनों टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करने। कल हम इंशाल्लाह आगे से माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।